देखिए, आए दिन मैं रोड पे चलता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि महराज साहब का क्या हुआ, अब क्या होगा। देखिए, बात ऐसी है कि साल की टोटल डिटेंशन थी, जो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इनको जो एक्ट्स लगे हैं उसके अकॉर्डिंग साल की मैक्सिमम उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है और 6 महीने आज कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी तक महराज साहब की रिहाई नहीं हुई। अभी तक वो बिहाइंड द बार्स हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम भी। अब देखिए, लीगल एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो अगर जस्टिस डिले हो गई तो वो जस्टिस मिली भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप समझ लीजिए, अगर साल की प्रिवेंटिव डिटेंशन है, 6 महीने ऑलरेडी आप अंदर रहे, बिहाइंड द बार्स रहे, तो 60% आप तो ऑलरेडी रह गए। तो उसकी मतलब क्या बेनिफिट हुआ उनके बाहर आने का। लोग बहुत ज़्यादा हताश हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है पीड़ित महसूस कर रहे हैं इस वजह से कि ये आखिर हो क्या रहा है। देखिए, अब लोग जो है एडवोकेट्स पे भी कहीं ना कहीं बात उठा रहे हैं, लेकिन एडवोकेट्स का इसमें कोई कसूर नहीं है। फ़ाइल इस वक्त ओपन है और फाइल ओपन फॉर ऑर्डर्स होने का मतलब है कि अब फ़ाइल जो है जस्टिस के पास है। हमारे पास भी जब फ़ाइल ओपन रहती है उसके बाद सिंपली ये होता है कि जस्टिस जो है या जजेस जो हैं वो उसका फ़ैसला बनाते हैं और फ़ैसला अनाउंस कर देते हैं। उसमें कभी कभी हो सकता है कल मंडे, या हो सकता है कल ही अनाउंस हो जाए, हो सकता है 3 दिन लगे, हो सकता है 6 दिन लगे, हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जज जो है, जो जस्टिस है, उसके पास कितना टाइम है, उसके पास कितना बिजी शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग। अगर वो ज़्यादा बिजी नहीं है तो ये दिनों का मसला होता है, 2-3 दिन में ऑर्डर्स आ जाते हैं। और अगर बिजी शेड्यूल होता है जजेस का तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। और इसमें टाइम की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, और लगे तो महीना भी लग जाता है, कभी कभी तो 2-3 महीने भी लग जाते हैं। हमारी बस गुजारिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके इसमें फ़ैसला आ जाए। लोग अब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी 52 के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उनका जो उनका चूज़्ड जो रिप्रेजेंटेटिव है वही इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, सफ़र कर रहे हैं, काम सफ़र कर रहे हैं। असेंबली में उनकी बात उठाने वाला कोई नहीं है। असेंबली सेशन क्लोज़ भी हो गया, लेकिन उनकी बात उठाने वाला कोई नहीं था। बस रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी अब महराज साहब बाहर आ जाए। सर, जिस तरह आज देखिए, साफ है कि डेमोक्रेसी का कत्ल है ये। मैं तो कहता हूँ जहाँ जो एलिगेशंस लगाने वाले लोग हैं, अब हिंदुस्तान में वक्त आ चुका है कि ऐसे कानून बने कि जो एलिगेशंस लगाने वाले हैं उनको भी 2-2, 4-4 महीने जेल की हवा दिखाई जाए। उनको भी पता चले कि झूठ की एलिगेशंस लगानी और लोगों को इतना सफ़र कराना कैसा फ़ील होता है कि जब वो भी 2-4 महीने अंदर रहें। हमारे पास मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो है प्रोसीजर है, लेकिन स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स बनने चाहिए कि एक बंदे को जब आप बिहाइंड द बार्स, बेकसूर इंसान को बिहाइंड द बार्स रखते हैं तो आपके अगेंस्ट भी इस तरह के एक्शंस होने चाहिए। आपके अगेंस्ट भी, अगर आप उसको प्रूव नहीं कर पाए लेटर ऑन कि भाई उनका कसूर था या नहीं था, तो आपके अगेंस्ट भी इस तरह के कानूनन जो है प्रावधान होने चाहिए कि आप भी, अगर कोई 6 महीने अंदर रहा तो कम से कम 2-4 महीने आप भी अंदर रहें। तो आपको टेस्ट मिलेगा कि किसी को झूठ में बेबुनियाद इल्ज़ामों पे अंदर रखने का मज़ा कैसा होता है। कितना लोग उनको बेस कर रहे हैं आज के वक्त में, क्या लगता है लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोगों की? देखिए, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं महराज साहब से। लोग तो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको काम ही नहीं करने दिया गया। स्टार्टिंग से ब्यूरोक्रेट्स ने उनके साथ एक दुश्मनी मोल ली, उन्होंने ईगो पे ले लिया कि एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमसे ऊपर नहीं है। वो हमेशा डॉक्टर्स की बात ले लें, आप मेडिकल ऑफिसर्स की बात ले लें, या ब्यूरोक्रेट्स की बाकी की बात ले लें, उनको मुझे समझ नहीं आई कि ये बात ईगो पे इतनी क्यों ले रहे थे। वो ये बात कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमें कोई भी ऑर्डर्स पास नहीं कर सकता है, जबकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सुपीरियर है उनसे जो है रैंकिंग में उनसे सुपीरियर है और उसके ऑर्डर्स उनको फॉलो करने हैं। लेकिन
अफसोस की बात है कि हम इस वक्त डिवाइडेड हैं। एलजी का रूल है, साथ में आपका जो है एक गवर्नमेंट भी है, और आम आदमी पार्टी तो जो ऊपर से लेके नीचे तक आप देखिए, दिल्ली में भी जो हमारे जो बेस्ट जो 5 सबसे बेस्ट जो कार्यकर्ता थे उनको अंदर रखा गया, इसी तरह महीनों और सालों उनको अंदर रखा गया, अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा गया। तो जो पार्टी जो सोच इनसे रोकी नहीं जाती, फाइनली ये कानून का मिसयूज़ करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों को सफ़र कराते हैं इनकी जो हरकतों की वजह से। मैसेज क्या रहेगा आपका? मैसेज बस यही रहेगा, लोग थोड़ी पेशेंस रखें। बिल्कुल लास्ट मरहला चल रहा है महराज साहब की जो प्रोसीडिंग है उसका। बहुत जल्द महराज साहब बाहर होंगे। अब तो सारा आर्ग्यूमेंट भी हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है आर्ग्यूमेंट। अब सिर्फ जस्टिस के हाथ में है, वो जिस वक्त चाहे तो 1 दिन के अंदर फ़ैसला दे दे, चाहे तो हफ़्ता ले ले, चाहे तो 10 दिन ले ले। लास्ट मरहला है, बहुत जल्द महराज साहब बाहर होंगे। सब्र रखें, पेशेंस रखें। क्या लगता है सर इस बार? देखिए, चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि महराज साहब ईद जो है लोगों के साथ, लोगों के बीच अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके ईद मनाएं। 90% चांसेस हैं। मैं तो कहता हूँ 99% चांसेस हैं। 1% चांस है कि ऐसा ना हो, लेकिन वी जस्ट होप कि 99% चांसेस ही हों और वो जल्द अज जल्द 100% में कन्वर्ट हो जाए 99%, और वो बाहर आएँ और हम ईद उनके साथ सेलिब्रेट करें, खुशी खुशी सेलिब्रेट करें।